अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 टू 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यूए मेंटरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक रिलेटेड टू एफएफसी फंडामेंटल एनालिसिस है एज ऑफ अक्टूबर 2025। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है और मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ। चलिए वीडियो की डिटेल में चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान के फर्टिलाइजर सेक्टर की बैकबोन है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। पाकिस्तान में मेन 3 कंपनीज हैं, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर और फातिमा फर्टिलाइजर। इस मार्केट में सबसे बड़ा शेयर फौजी फर्टिलाइजर्स का है और ये कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। आज हम देखेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिविडेंड पॉलिसी, वैल्यूएशन, मर्जर अपडेट और फाइनली इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू। ये कंपनी फाउंडेड इन 1978, पाकिस्तान लार्जेस्ट यूरिया मैन्युफैक्चरर। एफएफसी की फाउंडेशन हुई थी 1978 में और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी की कोर प्रोडक्ट यूरिया, डैप वाया एफएफबीएल मर्जर। एक्चुअल में आफ्टर एफएफबीएल फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के मर्जर के बाद डैप भी फौजी फर्टिलाइजर के अंडर आ गई थी और इंडस्ट्रियल केमिकल में ये एक स्पेशलिस्ट कंपनी है। इसके जो मेजर प्लांट है एक्चुअल में लोकेटेड है घोटकी, माची और मीरपुर महथिलों में और गैस इन्हें मिलती है गैस सोर्स फ्रॉम मारी पेट्रोलियम फील्ड, कॉस्ट एफिशिएंसी एडवांटेज। मतलब इसे अभी भी सब्सिडाइज गैस मिल रही है जो कि एंग्रो फर्टिलाइजर को सुई नॉर्दर्न से मिलती है और मारी को आफ्टर आईएमएफ डील सब्सिडी खत्म कर दी गई थी, लेकिन ये इसको गैस मारी से मिलती है तो इसकी आज भी एज कंपेयर टू इफर्ट गैस की प्राइसेस कम है जो कि कंपैरेटिवली चीप गैस सोर्सेज जो कि मैंने आपको मारी का बता दिया है कि इसकी मतलब है कि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर है और मार्जिन स्टेबल रहते हैं। ये कंपनी फौजी फाउंडेशन की अम्ब्रेला में आती है जो कि पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मिंग बिजनेस में से एक है। बिजनेस हाइलाइट्स एंड मर्जर, जिस तरह आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मर्ज हो गई है जुलाई 1 2025 से के लाइक के फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड का मर्जर एफएफसी में हो गया है। ये मर्जर एक स्ट्रेटजिक मूव था जिसे एफएफसी के स्केल और प्रोडक्ट रेंज दोनों एक्सपैंड हुए। अब एफएफसी यूरिया तक लिमिटेड नहीं है, ये यूरिया एंड डैप प्रोडक्शन दोनों इंडस्ट्रियल केमिकल सेगमेंट्स में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। इस मर्जर का मेजर बेनिफिट है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, लाइक के synergies achieved in logistics, procurement and administration। अब दोनों कंपनीज की लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और आर&डी ज्वाइंटली ऑपरेट कर रही हैं। जैसे कि जिसकी एफिशिएंसी लाइक के इनफ मार्केट शेयर एंड ऑपरेशनल स्केल, जिससे एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ गई हैं। अब दोनों कंपनी की लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और आर&डी ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड और फौजी फर्टिलाइजर, जिससे इसकी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ गई हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लाइक के जिस तरह के आप चार्ट देख रहे हैं, आप नंबर की तरफ चलते हैं क्योंकि ये कोर फंडामेंटल है एनालिसिस का। 2024 में
एफएफसी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ पीकेआर 46.7 बिलियन किया था, जिस तरह आपको चार्ट में नजर आ रहा है, जो कि 2023 से काफी ज्यादा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जंप हुआ है अराउंड 64.7 बिलियन, और इसकी अर्निंग प्राइस पर शेयर भी इंक्रीज हुई है लाइक के 45.49 रुपीज। और अगर इसका 2022 और 23 से कंपैरिजन किए करें तो फौजी फर्टिलाइजर के प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली मोर देन लुक्स लाइक 6 to 7x इंक्रीज हुए, और इसकी अर्निंग प्राइस पर शेयर भी इंक्रीज हुई है। ये नंबर क्लियरली शो करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अराउंड 41% तक गया, जो कि एक एक्सीलेंट इंडिकेटर है शेयर होल्डर्स के रिटर्न का। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो सिर्फ 0.28 जो दिखता है। एक कंपनी अपने ऑपरेशन मोस्टली इंटरनली फंड रखती है। आप जिस तरह ग्राफ में 2022, 23, 24 में कंपैरिजन करेंगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ का, तो इसका पिछले साल के मुकाबले में काफी इंक्रीज हुआ है। डिविडेंड पॉलिसी, अब बात करते हैं एफएफसी के सबसे अट्रैक्टिव एस्पेक्ट की, डिविडेंड पॉलिसी। इसका स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है विद कंसिस्टेंट पे आउट। एफएफसी पाकिस्तान की उन फ्यू कंपनीज में से है जो हर साल कंसिस्टेंसी कैश डिविडेंड पे करती हैं। 2024 में कंपनी ने दिया था 21 रुपए का डिविडेंड, और 2025 के हाफ ईयर में ईपीकेआर 19 रुपीज पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अभी भी इन्होंने थर्ड क्वार्टर में 9.5 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की 8 to 10% है ऑन पीकेआर 47.99 शेयर प्राइस। शायद इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हुई होगी, तो इस वजह से एफएफसी को कहते हैं कि ये इनकम जनरेटिव स्टॉक है। ये आपको सिर्फ डिविडेंड नहीं देता, ये आपको इसके साथ साथ कैपिटल गेन देता है, और ये अट्रैक्टिव स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म इनकम फोकस इन्वेस्टर्स के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये इन्वेस्टर्स को मिलता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% पर एनम डिविडेंड, जो कि इन्फ्लेशन से ज्यादा और स्टॉक मार्केट का एवरेज से बेहतर है। इसी वजह से एफएफसी को कहते हैं इनकम जनरेटर स्टॉक। लो रिस्क, स्टेबल रिटर्न और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। इसके अलावा इंडस्ट्री एंड मैक्रो इंडिकेटर्स फैक्टर्स चेक कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर डिमांड स्टेबल ड्यू टू एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी। जिस तरह आपको पता है कि हमारे मुल्क की मोस्टली इकोनॉमी एग्रीकल्चर ड्रिवन है, तो फर्टिलाइजर सेक्टर पाकिस्तान के जीडीपी का मेजर एग्रीकल्चर जीडीपी का मेजर पोर्शन है, और फर्टिलाइजर उसका बैकबोन, क्योंकि फसलों को फर्टिलाइजर हमेशा रिक्वायर होती है, यूरिया, डैप और केमिकल। गैस इनपुट कॉस्ट क्रिटिकल टू मार्जिन स्टेबिलिटी। फर्टिलाइजर डिमांड स्टेबल रहती है, लेकिन चैलेंज ये है कि ये सेक्टर हेविली डिपेंड करता है गैस पर की सप्लाई पर और सब्सिडाइज पॉलिसी पर। लेकिन इस केस में एक चीज बेहतर ये होती है कि अगर गैस की प्राइस इंक्रीज होगी तो ये कंपनी, पाकिस्तान में 3 ही कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की कमी को पूरा करती हैं, तो इनके पास प्राइसिंग पावर भी है इंक्रीज करने की। अगर गैस की प्राइस इंक्रीज होगी तो ये अपनी प्रोडक्ट की भी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सब्सिडाइज इन्फ्लुएंस प्राइसिंग। अगर गवर्नमेंट गैस प्राइसेस इंक्रीज करे या सब्सिडी रिड्यूस करे तो फर्टिलाइजर कंपनीज के मार्जिन लाइक के कम हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन मेरा नहीं ख्याल फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि पाकिस्तान में 3 ही स्टेक होल्डर हैं, तो उनके पास प्राइसिंग पावर है। लेकिन एफएफसी को एडवांटेज ये मिलता है कि जिस तरह मैं बता गया हूँ कि एफएफसी की गैस अभी भी माड़ी से एज कंपेयर टू एफर्ट सस्ती है, क्योंकि एफएफसी को गैस माड़ी और फातमा को भी माड़ी प्रोवाइड करता है, और एंग्रो फर्टिलाइजर थ्री नॉर्दर्न की पाइपलाइन से गैस लेता है। तो जो इनकी कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन देता है मार्केट में।
जो इनको एक कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन देता है मार्केट में। अब वैल्यूएशन स्नैपशॉट्स देख लेते हैं, अर्निंग प्राइस पर शेयर एंड वैल्यूएशन ट्रेंड। आप जिस तरह देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस करंटली 77 रुपीज है या इससे भी आज लेस होगी, तो अर्निंग प्राइस पर शेयर 45.59 है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 10.5x बनता है, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज के नियर है। डिविडेंड यील्ड अराउंड 8 to 10% है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, और बुक वैल्यू पीकेआर 166 के आसपास है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 40% है, जिस तरह आप ग्राफ में देख रहे हैं, पॉजिटिव सस्टेन कर रहा है, मतलब कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूटिलाइज कर रही है। अच्छा, इस सेक्टर में एक चीज होती है कि जिस तरह बाकी सेक्टर में बिजनेस इंक्रीज करने की या कोई प्लांट ऐड करने की तो जरूरत होती है, या कोई मेजर इन्हांसमेंट आ जाए या नई टेक्नोलॉजी, तो ये इस सेक्टर में एज कंपेयर टू ये 90% अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं। इसमें इतनी मेंटेनेंस या लाइक इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में 3 ही मेजर स्टेक होल्डर है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अपनी गैस की सॉरी फर्टिलाइजर की जो नीड है पाकिस्तान की वो पूरी करते हैं, इवन के ये एक्सपोर्ट भी समटाइम कर देते हैं। तो इस सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम पे आउट कर देते हैं अपने शेयर होल्डर को, साल में 3 से 4 दफा भी और समटाइम 2 दफा भी। तो वैल्यूएशन के हिसाब से एफएफसी अभी भी फेयरली वैल्यूड जोन में है, ना अंडर वैल्यूड ना ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड। Now SWOT analysis like strength, weakness, opportunities and threats. स्ट्रेंथ क्या है? मार्केट लीडर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लो कॉस्ट गैस सोर्सेज है फ्रॉम मारी, उसके अलावा कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी है। वीकनेस क्या है कि ये इंडस्ट्री अभी भी सैचुरेशन है इन डोमेस्टिक मार्केट, हैवी पॉलिसी एंड गैस, वो गैस पे डिपेंड करती है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर गैस की प्राइस इंक्रीज होगी तो ये अपनी खाद की प्राइस इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि किसान को तो खाद की नीड होती है अपनी फसल में। अपॉर्चुनिटीज क्या है? लाइक के एक्सपोर्ट मार्केट है, टू रीजनल एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू रीजनल मार्केट्स है, अभी भी हमारी खाद एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज के सस्ती है। डिवर्सिफिकेशन इनटू केमिकल्स एंड बायो फर्टिलाइजर है। और वेल इसके अलावा थ्रेट्स क्या है? वही गवर्नमेंट प्राइस रेगुलेशन, रुपी डिवैल्यूएशन, क्लाइमेट चेंज। अगर लाइक के जिस तरह आजकल सैलाब आया हुआ है, तो शायद आजकल फसलें जो ज़ाया हुई हैं, तो इस सेक्टर में भी थोड़ा सा शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है या इनकी सेल्स में। ओवरऑल एफएफसी एक स्टेबल पॉलिसी सेंसिटिव स्टॉक है। अगर आप ये सब लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखें, फिर भी एफएफसी एक बेहतर और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म आउटलुक, फोकस ऑन मर्जर इंटीग्रेशन एंड एफिशिएंसी गेन्स। लॉन्ग टर्म में एफएफसी का फोकस होगा कि एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड डिवर्सिफिकेशन पे फोकस करें। एक्सप्लोरेशन, केमिकल एंड एनर्जी डिवर्सिफिकेशन, लाइक के एफएफबीएल मर्जर के बाद प्रोडक्शन स्केल डबल हुआ है, और एफएफसी की एक्सपोर्ट मार्केट और प्रोडक्शन इनोवेशन पे इनका फोकस है। और गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिव है तो रही है, तो गैस प्राइसिंग स्टेबल है, तो एफएफसी के मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये एक स्टेडी परफॉर्मेंस है फॉर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंट इनकी इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो ये रेजिलियंट टू लोकल डिमांड फॉर फ्लक्चुएशन एज वेल। फाइनल तो क्या है? तो फाइनल ये है कि एफएफसी इज अ सॉलिड लॉन्ग टर्म, लाइक के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डिविडेंड रिच स्टॉक है। तो और इसकी प्राइस भी एक फेयर है, वैल्यूड है, ना ये अंडर वैल्यूड है, ना ये ओवर प्राइस है, और डिविडेंड भी अच्छा है। तो ये यानी आपकी 10 ईयर्स में अमाउंट भी पूरी कर देगा, और आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से करते हुए भी इस स्टॉक के थ्रू मल्टी बैगर फ्यूचर में बन सकते हैं, मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। ये स्टॉक ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि स्टडी इनकम और कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए परफेक्ट है। और अगर आप एफएफसी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो एफएफसी डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो में
होना चाहिए। और अगर आप ये एनालिसिस और एंड पे के अगर आपको ये सारे सोर्सेज मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डाटा पोर्टल से लिए हैं, और आप भी जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एंड पे ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर डीप डाइव स्टॉक मार्केट ब्रेकडाउन। सिर्फ ये बियॉन्ड एंड पे, ये सिर्फ यहाँ बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू करेक्शन भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।